हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा आपका होगा विप्रो। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखो, पिछले मार्केट डे में जो है 1.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है। अब बहुत से लोग यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना बाई करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे लोग जो क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे ये स्टॉक जो ऑलमोस्ट आपको 600 के ऊपर का जो स्टॉक है, अभी फिलहाल आपको 505 पे देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको कहा हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक को पिक करने से पहले दो चीज़ आप जरूर चेक करो। क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एनपीए और दूसरा है आपका सीएआर। ठीक है, इसके बारे में हम सब यहाँ पे जो डिटेल में जानेंगे और आप बस मुझे 5 मिनट समय दो। ठीक है, 5 मिनट में मैं जो है इस वीडियो में आपको इतना चीज़ आपको जो सिखा दूंगा कि फिर आगे जाकर आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक को पिक कर लोगे। और आपको वो भी मैं यहाँ पे चार्ट को खोल करके, यानी जो इनका रिपोर्ट जो आया है इस बार का क्वार्टर नंबर है, उसमें हमसे यहाँ पे जानेंगे। तो आप अंत तक जरूर देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है आपका एनपीए रेशियो। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है। अब इसे आप लोग जो है सही तरह से समझो। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दी, ठीक है, और आपने जो है एक भी किस्त पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना जो है ना वो बहुत कम चांस है, लेकिन ना के बराबर ही। देखो, चांस होता है मिलने का, लेकिन बहुत ना के बराबर ही है। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है, यानी कि बैड जो लोन है, वो आपको 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या लगेगा कि चलो यार, कभी 3% से कभी ज़्यादा हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि शायद जो स्टॉक अभी आपको 500 में देखने को मिल रहा है, वो स्टॉक आपको 300 से भी नीचे आपको चला जाएगा। तो इसलिए एनपीए बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक का। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब आपका ये जो ग्रोथ जो एनपीए आपको देखने को मिलता है, देखो इसका मतलब है कि पूरे साल का एनपीए। लेकिन हमसे यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि यहाँ पे जो नेट एनपीए, यानी कि जो क्वार्टर क्वार्टर क्या कम देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको, तो क्या देखने को मिलता है कि आपका यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर पे जो है ना, यहाँ पे 1.34% से जो घटकर आपका हो चुका है 0.77%। और क्वार्टर क्वार्टर यदि चेक करोगे तो 0.8% से घटकर आपका 0.77% आपको देखने को मिला है। और इसी की वजह से यहाँ पे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया है, जो टारगेट है आपका शेयर खान का। ठीक है, 710 का टारगेट है, ये एक बड़ा टारगेट आपको भी देखने को मिल रहा है। अब मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो, एनपीए यदि आपको लगातार कम होते हुए दिखाई देगा ना, तो सबसे अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल का लगा है। देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एक रिकॉर्ड है, 10 साल का उनका क्या रिकॉर्ड है कि 0.5% के ऊपर नहीं गया है एनपीए। और इसलिए आज वो इस मकाम पे खड़ा है कि लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं कि हम सब उसमें बाई करेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी अब स्टेट बैंक का भी लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे मैंने बताया था और आपको वो है CAR। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो, इसी को हमसे बोलते हैं CAR। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो जो किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है, वो आपका लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको चला गया, आपका 3% चला गया, 4% चला गया, तो क्या उनके पास जो है बैकअप में कुछ मनी है या फिर नहीं? तो आरबीआई के अनुसार, ठीक है, किसी भी बैंकिंग या आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो है CAR, वो आपका होना चाहिए 9% से ज़्यादा। अब ये आपको जो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो एनपीए में क्या था कि जितना कम रहेगा उतना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैकअप मनी है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा कहलाएगा। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपका जो है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको जूम आउट आपका, हाँ, तो देखो यहाँ पे आपका जो 13.23 से जो है ना बढ़कर आपका हो चुका है 13.27%। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर आपका कम देखने को मिला, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9% से ऊपर है तो डर नहीं है। अब देखो, ये बैकअप का मतलब क्या समझो? जैसे कि मान लो आपके पास जो 100% है, ठीक है, पैसा है, तो आप में कुछ आपने जो है ना एक अलग जो है 10% यहाँ पे छोड़ दिया है कि यदि ये यदि इसमें से कुछ आपको 4% डूबता है या 3% यदि आपको डूबता है, तो फिर आप जो 10% जो बाकी है उसमें से आप पैसा ले लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आरबीआई के अनुसार है कि कम से कम एक्स्ट्रा मनी जो है बैकअप मनी है, वो आपका 9% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 13% आपको देखने को मिल रहा है। अब हम सब ये बात करेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा।
जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है कि इसका प्राइस अभी जो है ना सही है, लेकिन अभी आप पूरा पैसा मत लगाना, ठीक है। यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो 20,000 रुपये लगाने का, मान लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाना मात्र 10,000 रुपया, इसीलिए क्योंकि तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वॉलेटाइल है। और जो निफ्टी 50 का जो सबसे नीचे का जो एक सपोर्ट लेवल है ना, वो है आपका 16,800। और यदि इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो शायद आपको यहाँ पे एक और अच्छा प्राइस देखने को मिले। तो कंपनी खराब नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन क्या होता है कि जितना कम प्राइस में बाई करोगे उतना ही आपके लिए आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब जो मैंने कहा था कि जो टारगेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर खान का जो द्वारा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, जो है आपका 710 का, और ये एक बेहतरीन टारगेट है। और जहाँ तक ऐसा आपको ऐसा मेरा मानना है कि ये सब जो टारगेट है वो जल्द ही आपको अचीव हो जाएगा, यदि मार्केट में इतना ज़्यादा आपका जो वोलेटाइल नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार जो एनपीए कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि यदि आपको जो फंडामेंटल के बारे में पूरा नॉलेज होगा ना, तो आपका जो डर है वो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। अब तो डर तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखो हर यहाँ पे मार्केट ऐसा है कि आज यदि कुछ ऐसा आपको न्यूज़ आ जाता है, कुछ भी यहाँ पे एक मिनट के अंदर कुछ आपको ऐसा न्यूज़ आ जाता है, तो फिर कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको फंडामेंटल बस आपको यही आपको जो बताएगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ऐसा कर सकता है, यदि कुछ ऐसा कुछ खराब न्यूज़ नहीं आए तो इसलिए मैं यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन और आपका फंडामेंटल में मैं आपको विश्वास करता हूँ, और आपको भी ज़रूर से विश्वास करना चाहिए। होप इस वीडियो में जो मैंने दो चीज़ आपको बताया है वो आपका क्रिस्टल क्लियर आपका हो गया होगा। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम सब यहाँ पे बात करेंगे विप्रो के बारे में। नहीं, एक आईटी सेक्टर का ये स्टॉक जो फिलहाल लगातार कमजोरी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो लगातार आपका जो सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन ही आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये स्टॉक आपको रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखो जहाँ पे ये स्टॉक यदि आप चेक करोगे 5 रिटर्न में, तो लगभग ये स्टॉक आपको 700 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे। यदि आप चार्ट यहाँ पे चेक करो, और अभी फिलहाल जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी 360 में देखने को मिला है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो बाई किए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे 600 में, 500 में, 700 में, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया ही होगा। तो फिर यहाँ पे उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा है कि कब ये स्टॉक ऊपर उठेगा। तो वो लगभग आपका 50% तक ये स्टॉक जो है ना ऊपर से यहाँ पे डाउन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक का क्या है ना, कि इसका फंडामेंटल तो हम सब जानेंगे ही, लेकिन ये एक स्लो कंपनी है, यानी तो कंपनी खराब नहीं है, बस इसका जो गेन है ना वो यहाँ पे स्लो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी बस आपको शांत रहेगी, नहीं, कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करता है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे आपको बोनस भी आपको देखने को मिलता है, जो लगभग आपको 3 या 4 सालों में हमेशा देखने को मिलेगा। और इसलिए जो आपने सुना है शुरू से कि जो 10,000 रुपये जो आदमी आपको लगभग 20 साल पहले यदि आपको इसी स्टॉक में लगाया हुआ था विप्रो में, ठीक है, 20 साल या आपको जो भी 10 साल है, तो उसमें यहाँ पे उनका जो वही पैसा है वही आपका हो जाता आज 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। और जो सारा यहाँ पे क्या है ना, वो सारा आपका बोनस का कारण, क्योंकि बोनस यहाँ पे लगातार है। और स्टॉक जो 100 पीस जो था वो यहाँ पे आपको बढ़ते बढ़ते आपको लगभग लाखों के ऊपर यहाँ पे शेयर आपका हो गया। और इसी के कारण उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला था, जो आपको हाल ही फिलहाल में एक आर्टिकल में भी आपको छपते हुए दिखाई दिया था। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो जाता, ठीक है, सारा यहाँ पे टाइम का ही बात है और पेशेंस का ही बात है। उस समय जब आपको उन्होंने बाई किया 100 रुपया में, तो ऐसा नहीं कि बस वो लगातार 100 से यहाँ पे आगे बढ़ते गया, नहीं, कितना बार यहाँ पे अप डाउन हुआ होगा, तो उन्होंने पेशेंस रखा, तो यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा जो रिटर्न मिला। तो अब हमसे चलो आपको एक आपका पीछे वाला बात हो गया, लेकिन जब हम सब अभी के बारे में बात करें तो कंपनी के बारे में फंडामेंटल का नॉलेज जरूर होना चाहिए, और हम सब यहाँ पे थोड़ा जानेंगे। चेक करोगे तो कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 21% का आपको देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया आपको 1 साल बाद क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है जो 21% का ग्रोथ में, यानी कि कंपनी का 100 रुपया आपका हो जाता है 121 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अभी आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे जो आरओसी और आपका जो आरओई है, यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, वो दोनों का नंबर यहाँ पे सही है। देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना 12% से ऊपर होना चाहिए। यदि 12% के ऊपर नहीं है तो फिर यानी कि स्टॉक का जो आरओसी और आपका आरओई यहाँ पे कमजोर है। अब यदि आप आगे बढ़ोगे इस कंपनी में, तो देखो इस कंपनी का तो जो सेल्स है वो यहाँ पे आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो सबसे खास चीज़ है, क्योंकि सेल्स यदि लगातार बढ़ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलता। अभी तो यहाँ पे प्रेशर क्यों है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ही प्रेशर है। ऐसा नहीं कि बस आपको विप्रो प्रेशर, नहीं, आपका यहाँ पे जो इन्फोसिस का जो लेवल जो आपका 1800-1900 जो प्राइस था, वो आपको चला गया 1300 में।
सेम यहाँ पे आपका जो टीसीएस था आपको जो लगभग 4,000 जो शेयर था वो भी फिलहाल देखने को मिल रहा है आपको 3100 में। तो ये नहीं कि बस यहाँ पे जो आपका जो सेम स्टॉक में प्रेशर है, नहीं, लगभग इस सेक्टर का सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होगा तो आपका डर जो है आपका कम से कम हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फंडामेंटल में ज़रूर ही जो है आपका भरोसा रखना चाहिए और इसके बारे में जानने का पूरा कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यदि कंपनी यदि आप चेक करो कैश फ्लो, यानी कि इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 11,000 करोड़ ना, तो 11,000 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। यदि टोटल प्रॉफिट यदि आपका 11,000 से ज़्यादा होता है तो फिर सही नहीं है, कम होगा तो फिर सही है। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपको 12,000 करोड़। अब मैं देखो एक चीज़ बात हूँ, यदि 10% से जो है कम है तो 10 ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका उसी प्रकार का जो देखने को मिल रहा है, हाँ वही इसका चेक करके पिछले ईयर के हिसाब से तो लगभग आपको 14,000 करोड़ था, और यदि हम चेक करें तो लगभग देखने को मिल रहा है 10,000 करोड़। तो वही है कि कैश फ्लो इस कंपनी का सही है। और मेरे हिसाब से आपको यही करना है क्या कि कंपनी में जो भी आपने बाई किया हुआ, जिस क्वांटिटी में जिस प्राइस में आपने बाई किया हुआ है, आपको डरना नहीं है, होल्ड करना है। यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप जरूर से एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन देखो 340 के यदि ये स्टॉक आपको नीचे जाता है तो शायद आपको 300 का लेवल भी आपको देखने को मिल जाए टेक्निकल वाइज से। बाकी देखो टेक्निकल में कोई ज़्यादा भरोसा हम करते भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपको एक बड़ा जो आपका मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको जो 500 तक भी जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे जा सकता है 250 तक भी। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि फंडामेंटल सही रहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आराम से आप इस कंपनी होल्ड कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यार इस वीडियो को देखने से दिल से धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को आप जरूर से जो सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।